अच्छा, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, उसमें आपके पास पैरोक्सिज्म दिए हैं। पैरोक्सिज्म जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब ये सिमिलर टू होते हैं लाइजोसोम, मगर जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफरेंसेस है यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं लाइजोसोम्स और पैरोक्सिज्म के डिफरेंसेस। पहला तो ये है कि बिलीव किया जाता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है पैरोक्सिज्म्स, और दूसरा इनके पास ऑक्सीडेसिस है रेदर देन हाइड्रोलिसिस। जो आपके पास लाइजोसोम्स है उधर हाइड्रोलिसिस होते हैं, ठीक है, जो आपके पास ब्रेक डाउन करते हैं मटेरियल को। मगर जो पेरोक्सिज्म्स होते हैं वो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए उधर ऑक्सीडेसिस होते हैं, ठीक है। और कैटालिस जो आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, ये पेरोक्सिज्म का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास पेरोक्सिज्म्स नहीं होंगे तो आपके पास वाइवा में पूछ लेते हैं कि तो आपके पास क्या इंपेयरमेंट हो जाएगी। अगर आपके पास पेरोक्सिज्म्स नहीं होते तो आपके पास आपका माइक्रोबायोलॉजी में मुश्ताक में एक डिजीज दी हुई है स्पेसिफिकली, ठीक है, उसका नाम आपने वहां से पढ़ लेना है, जेड से शायद शुरू होती है। एक वो डिजीज हो जाती है, और दूसरा आपके पास जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है जो हार्मफुल है वो आपके पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर आपके पास पेरोक्सिज्म ना हो। क्योंकि पेरोक्सिज्म जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीडेसिस और कैटालिसिस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके जो सेल्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिक्रेटरी वेसिकल्स, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इधर, पढ़ लो बस। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एमसीक्यू में आता है, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ आप अपनी मदर से इनहेरिट करते हो, ठीक हो गया। इसमें आपके पास एमसीक्यू एक दफा हमारा आया था, क्लिनिकल एमसीक्यू था, ठीक है। आपके पास पूरा ऊपर से नीचे तक पूरी दी हुई थी फैमिली का, पेरेंट्स थे, फिर बच्चे थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ठीक है। और उसमें इस तरह सिनेरियो था कि मदर की जो डिजीज थी वो सिर्फ अपनी बच्चों में पास हो रही है, ठीक है, फादर से डिजीज नहीं आ रही थी। और वो उसका आंसर जो था ना वो ये था कि मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट था, इसलिए बच्चों में वो डिफेक्ट आ रहा था। ये इसलिए क्योंकि आप मदर से सिर्फ अपना माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट करते हो, फादर से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। इस पे क्लिनिकल एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। ये जो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि मदर से आता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जिन सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जिनको एनर्जी ज्यादा चाहिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे बनस्बत उनके जिनको एनर्जी कम चाहिए होती है। द कार्डिक मसल कार्डियोमायोसाइट फॉर एग्जांपल यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हैव फार मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन डू फैट सेल्स व्हिच आर लेस एक्टिव एंड यूज लेस एनर्जी, ठीक है। Further, the mitochondria are concentrated in those portion of the cell that are responsible for the major share of its metabolism, ठीक हो गया। दो टू लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे के अंदर कौन से एंजाइम अटैच होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं वो क्रिस्टे के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आपको इधर पता होना चाहिए सेल्फ रेप्लिकेटिव आपके पास दो ऑर्गेनेल्स है, एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपके पास पेरोक्सिसोम है, इनके अलावा कोई सेल्फ रेप्लिकेटिव आपके पास ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। अब इधर आपके पास क्या कहते हैं फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं ये जो फंक्शन है वो हो गया। उसके बाद आपके पास सेल साइटोस्केलेटन हो गया, फिलामेंट्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका भी आपके पास ओवरऑल बस एक दफा आपने रीड कर लेना, ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना नहीं आता। माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो फंक्शन है वो आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल शेप में इंपॉर्टेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स बनाते हैं, और लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलिया बनाते हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन है तीन। डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। न्यूक्लियस का आपको बस फंक्शन पता होना चाहिए कि जीन्स होती हैं, डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स जो होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर है, बस न्यूक्लियोलस का पता होना चाहिए कि वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज नॉन मेम्ब्रेनस एंड क्या कहते हैं इट डज नॉट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और एक्युमुलेशन किस चीज की इसमें होती है, इसमें आरएनए की एक्युमुलेशन होती है, ठीक है। और जो राइबोसोम्स में प्रोटीन फाइंड की जाती है वो आपके पास न्यूक्लियोलस में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या है, इन बैक्टीरियल सेल राइबोसोम्स आर मेड इन साइटोप्लाज्म whereas in यूकैरियोट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों में आपके पास राइबोसोम बनता है, बैक्टीरिया में सिर्फ साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक है हो गया। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल विद प्री सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बस एक दफा रीड कर लेना, इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके पास छोटी मोटी डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
एंडोसाइटोसिस का आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के आगे दो कौन सी फॉर्म्स है, पिनोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस मतलब जो स्मॉल मटेरियल आपका सेल इंजेस्ट करता है, और फेगोसाइटोसिस जो लार्ज मटेरियल इंजेस्ट करता है, वो हो गया, ठीक है। एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स होगी, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। और उसके बाद पिनोसाइटोसिस पे जो आपके पास पैराग्राफ लिखा है ये आपने रीड कर लेना है एक दफा, ठीक है। और उसके बाद पिनोसाइटोसिस का पूरा आपके पास दिया हुआ है कि किस तरह पिनोसाइटोसिस होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास SCQs में एक दफा आ गया था कि पिनोसाइटोसिस का आपके पास जो पूरा प्रोसेस है उसको आप बताओ, ठीक है। पता होना चाहिए कि आपके पास होते जो सेल होता है, ठीक है, जिसने डाइजेस्ट करना है मटेरियल, उसके पास जो होते हैं ना इस तरह कुछ पिट्स बनी होती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। वो आप उसको कहते हो कोटेड पिट्स। इधर आके आपके पास जो मटेरियल अब्जॉर्ब होना होता है या इंजेस्ट होना होता है वो आपके पास आके अटैच होता है, ठीक है। और ये जो पिट है इसके नीचे जो होता है ना बिल्कुल आपके पास प्रोटीन्स होती है, उनको कहते हो क्लेथरिन, एक्टिन और मायोसिन। जैसे ही आपके पास प्रोटीन आके इन पिट्स पे लगती है तो आपके पास सेल्यूलर चेंज आता है, ठीक है। और आपके पास ये जो पूरी जो पिट है वो अंदर की तरफ इस तरह इन्वेजिनेट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ये इन्वेजिनेट होती है तो इस तरह पूरा एक सर्कल बन जाता है, और उसके इर्द गिर्द क्लेथरिन, एक्टिन और मायोसिन जो है वो पूरा इस तरह गोल बना देते हैं, ठीक है। ये आपके पास पिनोसाइटोसिस का पूरा वो है, क्या कहते हैं, प्रोसेस है। ये अगर आप डायग्राम भी बनाओ ना और एक एक लाइन लिख दो इस डायग्राम से रिलेटेड तो आपको पास फुल मार्क्स मिल जाएंगे।